विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो जाएगा। कब होगा? व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति बनाओ। आज बाबा की 4-7 का महावाक्य है। बाबा रोज़ हम बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए युक्तियाँ बताते रहते हैं और हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देते हैं कि हमारी अवस्था कैसे देही अभिमानी बने। पर आज बाबा ने कहा, जब तक देही अभिमानी अवस्था नहीं बनी तब तक भाई भाई की दृष्टि रहना मुश्किल हो जाता है, और जब तक भाई भाई की दृष्टि नहीं, भाई बहन में भी क्रिमिनल आई हो जाती है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चों को अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने की, और देही अभिमानी बनकर क्रिमिनल आई को समाप्त करना है। बहन भाई के बजाय भाई भाई की दृष्टि पक्का करो। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, यानी सिविल आइज बन जाएगी, तब जाके कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी। जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनी है तब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, बाबा ने जैसे प्रश्न उत्तर में कहा कि हर बच्चों में कमियां भी है और विशेषताएं भी है, लेकिन आज बाबा ने कहा अपनी कमियों का निकालने का पुरुषार्थ करो, यानी चार्ट लिखो। सारा दिन में हमारी अवस्था कैसे रही, बीच बीच में अपने को चेकिंग करो, अपनी अवगुण निकालो, अपनी कमियों को निकालो। निकालते निकालते तुम संपन्न विशेष आत्मा बन जाएंगे। पर बाबा ने कहा दूसरों की विशेषताओं को देखो, अपनी कमियों का चार्ट रखो और दूसरों की विशेषता देखो। जब दूसरों में विशेषता देखेंगे तो आप भी विशेष आत्मा संपन्न बन जाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा सारा दिन अपनी चेकिंग करो, अपनी अवगुणों को निकालो, अपनी चार्ट रखो। इसमें दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे मीठे बच्चे बहन भाई की भी भान से निकल भाई भाई समझो, तब सिविलाइज्ड बन जाएगी। आँखों को दिव्य बनाने के लिए, सिविल बनाने के लिए क्या चाहिए? भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई भाई समझो तो सिविलाइज्ड बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, अपनी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। अपनी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। उनमें रोज का पोता मिल नोट करो। उनमें रोज का पोता मिल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे।
खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी देवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं 22 सिविलाइज्ड, और यहाँ कलियुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालत ही 20 होंगे। तो बाबा ने कहा क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। विकारी ख्याल, दृष्टि, वृत्ति विकारी रहता है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड बदल सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। क्रिमिनलाइज्ड में कोई फुल क्रिमिनल भी होते हैं और कोई सेमी भी होते हैं। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर बदरली आइज यानी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर में रहते नहीं है। शरीर में तो रहते नहीं तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होगी। इसीलिए बाप कहते अपने को बहन भाई के भान से भी अब निकालो। देही अभिमानी माना आत्मिक की अवस्था होगी, देह का भान ही नहीं होगा तो उसका सिविलाइज्ड बनेगी। अगर देह भान में रहते हैं तो क्रिमिनलाइज्ड है। इसीलिए बाप कहते अपने को भाई बहन भाई के भान से भी निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकती है। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की भी बुद्धि में नहीं आ सकता। अगर आ जाए तो हाँ ऊंच पद पा लेबे। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो और इस शरीर को भूल जाओ। यह शरीर छोड़ना भी है तो भी बाबा की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ, जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में रहकर शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अगर आपकी आई सिविलाइज्ड नहीं है, क्रिमिनलाइज्ड है, दृष्टि वृत्ति आपकी भागता है तो अंदर दिल खाता रहेगा मंजिल बहुत भारी है। भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तभी कुछ ना कुछ भूले जरूर होती है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत कोई भी अभी हो ही नहीं सकता। जाने अनजाने ऊपर नीचे कुछ ना कुछ भूले होती रहती। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर ये रूहानी ब्रदरली लव रहता है। जब आंखें सिविलाइज्ड बन जाएगी, दिव्य चक्षु बन जाएगा तो बाबा ने कहा फिर
भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी, भाई भाई की लव रहेगा, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, तभी तो ऊंच पद पा सकेंगे ना। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। आज बाबा ने बार बार कहा कि अपने को देखो, अपनी कमियों को निकालो कि मेरे में ये खामियां हैं। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामियों का भी निकाल सकेंगे। तो उनका रजिस्टर भी जरूर रखना चाहिए, हमारे में क्या कमी है उनका रजिस्टर भी जरूर रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा रजिस्टर जब रखेंगे तो खामियों का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु क्या है, परंतु कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई को तो लिखना भी नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो कोई भी याद न आए। कैसी अवस्था चाहिए? जो कोई भी याद न आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीर बनकर फिर वापस घर लौटना है। इस पर एक कहानी है कि उसने कहा तुम लाठी ना उठाओ, वो तो पिछाड़ी में भी याद आएगी। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज में ममत्व तो नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तु में रहता है। बाबा ने कहा कोई भी ममत्व तो नहीं रखना चाहिए, पर बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तु में रहता है। कुछ भी याद न आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ और कहाँ शिव बाबा की याद। कोई भी वस्तु याद आई, व्यक्ति आई, वैभव आया तो बाबा क्या कहते? वो ठिकरियाँ हैं। और कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम कितना सर्विस करनी। हाँ, आज बाबा ने थोड़ा कम कर दी, 6 घंटा। कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है ना, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सब सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में 22 लेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की तो महिमा गाई जाती है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। देवता बनना है मनुष्य से, तो बाबा कहते तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई छी चीज में ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। शरीर में भी ममत्व तो ना रहे, इतना योगी बनना है। दूसरों के शरीर तो छोड़ो, लेकिन अपने शरीर में भी इतनी ममत्व तो नहीं रखना है। योगी बनना है ना। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तब है कर्मातीत, तब वो जैसे कि ताजा रहेंगे, खुश रहेंगे, ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा।
5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुश होंगे जो यहाँ खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सतयुग में भी वही खुश रहेंगे। यहाँ भी बहुत खुशी रहेगी। वही खुशी फिर साथ ले जाएंगे। यहाँ खुश रहेंगे तो वही खुशी फिर साथ ले जाएंगे। अंतमति स्वगति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख करता, सुख करता है। तुम कहते हो हम बाबा के बच्चे हैं, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो एक काम तो करेंगे ना। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबर भर होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी भी महिमा करते हैं। तो बच्चे अच्छी सर्विस करते तो बाबा उनकी भी महिमा करते। फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे 22 लेस लाइफ में रहते हैं, जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालत नहीं आता है। 22 लेस बच्चे किसको कहेंगे? जरा भी इधर उधर का ख्यालत, ऐसे जैसे संकल्प नहीं आता, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मणी सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह क्या करेगा? हैं? जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वो पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ना ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है परंतु समय नहीं है। परंतु जब फुर्सत होगी तभी आऊँगा। बाबा समझते आएगा ये कभी नहीं, क्योंकि कह दिया ना सब फुर्सत का मिलेगा नहीं। फालतू झंझट में पड़ेंगे तो कैसे आएंगे? यह तो बाबा की इंसल्ट हुई ना। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन कर लेना चाहिए। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बम्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। मर रहे, सुन रहे हैं ना रोज। सत्संग में जाते वहाँ भी कितने एक दूसरे पर चढ़ जाते, कितने मर जाते हैं। अर्थ कोई तो होती है ना, पहले थोड़ी पता था। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान ही नहीं सकता। बहुत नुकसान भी हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल की किराया आदि भी सब बढ़ा देते हैं। नुकसान होता तो क्या करेंगे? मनुष्य से तो लेना है, तो किराया आदि बढ़ा देते हैं। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाबा बच्चों को समझाते
आज के मुरली के अनुसार बाबा बच्चों को क्या समझाते हैं? सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा, जिनकी दृष्टि वृत्ति बिल्कुल स्वच्छ पवित्र है, कहाँ भी बुद्धि चलायमान नहीं है, तब उनको बाबा क्या टाइटल देगा? बाबा ने कहा सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है, तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत क्या है? ऊंच पद पाने का कोई मासी का घर नहीं है। मेहनत है ऊंच पद पाने का, पर बाबा ने कहा ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे, बाबा ने कहा जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जिनकी दृष्टि वृत्ति क्या होगा? पवित्र होगा, सिविल होगा, दिव्य होगा, वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज नहीं बनते वो ज्ञान भी उठा नहीं सकते। अगर दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं तो ज्ञान कैसे उठाएंगे? वह पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्य का क्रिमिनलाइज्ड है। सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत 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 सिविलाइज्ड बनो। क्या क्या आज बाबा ने एक ही, क्योंकि बाबा को पता है बच्चों की दृष्टि वृत्ति चलायमान है, उसको बाबा सिविल बनाने के लिए कहते कि अगर मीठे बच्चे तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत क्या बनो? सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बनेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बातें होती नहीं। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहता है, एकदम नील नहीं होती है, कहेंगे प्राय लुप्त हो गया है। बादलों में दिखाई नहीं पड़ता है तो बाप कहते तुम्हारी ज्योत भी बिल्कुल बुझी नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहता है। पूरा ज्योति बुझता नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ लाइट रहता है। तो बाबा ने कहा सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो भगवान टीचर के रूप में पढ़ा रहे तो हाँ, बुद्धि को कहाँ जाना चाहिए? ज्योति कहाँ जाना चाहिए? बुद्धि को टीचर पढ़ाते हैं ना। कौन टीचर? सुप्रीम टीचर। तो बुद्धि टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अर्थात बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा आदि आशीर्वाद आदि की बात नहीं रहती है। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। आशीर्वाद कृपा मांगने की भी बात नहीं, आशीर्वाद करने की भी दरकार नहीं है। हाँ, कोई हरिओम या राम राम कहते तो रिटर्न में करना पड़ता है ना। यह एक इज्जत देनी होती है, पर अहंकार नहीं दिखाना है। वो क्या समझे भाई, वो तो उनको मानते हैं, वही जवाब देना पड़े ना। उसमें अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वालों को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे नास्तिक कहने में बहुत फर्क है।
तुम कहते हो बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए नास्तिक और निधन के हैं, इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी क्या है? अशांति। क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो अल्पकाल के लिए। नोधा भक्ति करते, एक रस भक्ति करते, शांति मिलता जरूर है, तभी तो उस रास्ता को अपनाते हैं ना। पर बाबा ने कहा वो अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति तो चाहिए ना। तुम धनी के निधन बन जाते हो, तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसीलिए बाप कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अब बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद। और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्मों के समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म के समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, सबका दिव्य नेत्र था, सिविलाइज्ड थे। देह अभिमान को क्रिमिनलाइज कहा जाता है। वहाँ देही अभिमानी और यहाँ देह अभिमान है। सिविलाइज्ड में कोई भी विकार नहीं होता है। जिनकी आंखें पवित्र है, दिव्य है, उनमें कोई विकार नहीं है। अगर आंखें ही चलायमान है तो बाबा ने कहा विकार, वो सतयुग में कोई विकार नहीं होता है, क्योंकि सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड में कोई विकार ही नहीं होता है। बाबा बच्चों को कितना सहज करके समझाते, परंतु बच्चों को ये याद भी नहीं रहता कि क्यों क्रिमिनलाइज्ड है। बाबा तो रोज समझाते ना, पर बच्चों को याद नहीं रहता क्यों क्रिमिनलाइज्ड है। जो छी दुनिया उन्हें याद पड़ती है। बाबा कहते इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए। कोई भी छी चीज में आसक्ति न जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे। अवस्था ऐसी उपराम रहे। खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, काल सिर पर खड़ा है। इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है।
काल सिर पर खड़ा है, इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल पर नहीं छोड़ना है ना, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे, तो कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हो। हाँ, कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती। काम हो, नाम अच्छा हो, मान शान चाहिए ना, तो महसूसता नहीं हो, शक्ति नहीं होती है, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता है। कई है जो समझते ठीक नहीं है, लेकिन सोचते कहीं नाम खराब ना हो। जो कर रहे ठीक नहीं कर रहे, पर अपना देह का अहंकार है, बॉडी कॉन्शियस है, तो क्या कहते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि नाम खराब हो, लेकिन अपने कई तो समझते ठीक नहीं है, लेकिन सोचते कहीं नाम खराब ना हो, इसीलिए अपने विवेक का खून करते। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल से महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। आज का अव्यक्त इशारा है। आज 4 जुलाई है। आज का अव्यक्त इशारा है, संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेही देना, सहयोगी को सहयोगी बनाना। यह महावीरता नहीं है। हाँ? लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। कमज़ोर को कमज़ोर समझ छोड़ न दो, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ। कमज़ोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर। अथवा सब पर उपकार करने वाले, अपकारी पर भी उपकार करने वाले। ओम शांति।